सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 34वां सर्ग। गादी की उत्पत्ति और कौशिकी की प्रशंसा। रघुनंदन ब्रह्मदत्त के चले जाने के बाद महाराज कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस समय महाराज कुश ने कुशनाभ से कहा, बेटा, तुम शीघ्र ही गादी नामक पुत्र प्राप्त करोगे। उसके द्वारा तुम संसार में अक्षय कीर्ति प्राप्त करोगे। इसके कुछ काल बाद कुशनाभ को धर्मात्मा गादी नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। श्री राम, वे ही धर्मात्मा गादी मेरे पिता थे और कुश वंश में जन्म लेने के कारण मैं कौशिक कहलाता हूँ। इसके साथ मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी। उसका नाम सत्यवती था और वह राचिक मुनि को ब्याही गई थी। वह सशरीर अपने पति का अनुसरण कर स्वर्ग चली गई थी और बाद में वह कौशिकी नदी के नाम से इस भूतल पर प्रकट होकर प्रवाहित होने लगी। श्री राम, मेरा स्नेह मेरी बहन कौशिकी के प्रति अधिक होने से मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर निवास करता हूँ, किंतु यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि हेतु मुझे सिद्धाश्रम बक्सर आना पड़ा, जो कि मुझे प्राप्त हो गया। महाबाहु, मैंने सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए अपने कुल की उत्पत्ति भी बताई। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर तक सो लो, ताकि अधिक जागरण करने से हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। श्री राम, देखो, सारे वृक्ष निष्कंप हो गए हैं तथा संपूर्ण दिशाएं अंधकारपूर्ण हो गई हैं। चंद्रमा उदित हो रहा है तथा यक्ष राक्षसों का समुदाय इधर उधर विचर रहे हैं। इतना कहकर विश्वामित्र चुप हो गए। यह सुनकर वहां उपस्थित मुनियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। इस प्रकार उन मुनियों द्वारा प्रशंसित होकर विश्वामित्र सुख की नींद लेने लगे और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।